नमस्कार, मैं राजकुमार दैशा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। इस चक्रवृद्धि ब्याज को ही हमने इंग्लिश में कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआई। सीआई। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें आपका मूलधन बदलता रहता है। बदलता रहता है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जो साधारण ब्याज होता है उसमें मूलधन कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, चेंज नहीं होता। ठीक है। तो साधारण ब्याज और मूलधन में यही फर्क होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है उसमें आपका मूलधन बदलता रहता है। अर्थात मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है। और ये आपका क्या है, मूलधन है। अब आपके पास क्या होगा, पहले साल की बात करें हम, तो पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो पर एनम, अर्थात वार्षिक देय हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले साल में ब्याज आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपका आएगा 100 का 10%, 10/100। तो ये कितना हो गया आपका, 100 से 100 कट गया, 10 रुपये आ गया। तो आप देखेंगे जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 10 बराबर हो गया 110 रुपये। अब ये जो 110 रुपये है, ये सेकंड ईयर में जो दूसरा साल होगा उसमें ये आपका मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका मूलधन है वो आपका सेम रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी से पैसा लेते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी बर्बादी निश्चित है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत जल्दी वो दोगुना हो जाता है। इसलिए कभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा मत लीजिए। वैसे तो कोई देता भी नहीं है और ना ही कोई लेता, लेकिन पहले ऐसा होता था। आज से कुछ वर्षों पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे जो लोग थे, जो पैसे वाले थे, जमींदार लोग थे, वो पैसे गरीब लोगों को पैसे दे देते थे जरूरत पड़ने पर। और बाद में जब उन पे पैसा वसूल करने की बारी आती थी तो वो चक्रवृद्धि ब्याज उन पर लगा देते थे। लेकिन जो गरीब लोग थे वो इसके बारे में नहीं जानते थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। इसीलिए उन लोगों की जमीन डूब जाती थी। तो अभी आपके फर्क समझ में आ गया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होती है। तो देखिए, इसके कुछ सूत्र होते हैं। वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र, और एक सूत्र जो होता है आपका, वो इस तरीके से होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 + R/100 होल की पावर T - P। तो ये जो है आपका क्या है, अमाउंट है, और ये क्या हो गया, P। तो अब आप देख सकते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस P, अर्थात मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये जो A है, इस A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, P1 + R/100 होल की पावर T। तो ये दो सूत्र हो गए आपके। इस तरीके से ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखिएगा। टर्मिनोलॉजी आप जानते ही हैं, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है, और A क्या है आपका, मिश्रधन है। मान लीजिए मूलधन आपका 10,000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है प्रतिवर्ष या पर एनम, और समय जो है वो आपका T = 2 वर्ष हो, या 3 वर्ष हो, या फिर आपका 4 वर्ष हो। ठीक है। मतलब हम अलग अलग टाइम के लिए ब्याज निकालेंगे। तो आपको निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक। मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका, वो 10,000 का 10% निकाल लीजिए, 10/100। तो ये आपका आ गया 1,000 रुपये। तो पहले साल में जो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो 1,000 रुपये होगी, और यही आपकी सिंपल इंटरेस्ट भी होगी। ठीक है, 1,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होती हैं, लेकिन ऐसा केवल पहले साल के लिए ही होता है। टी आपका 3 इयर्स है। जब 3 साल की बात करेंगे तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 3। ठीक है। और 3 के बाद यहाँ कितना लिखेंगे, 10%। 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, प्लस यहाँ लिखेंगे 2
यहाँ पर 3 बॉक्स बना देंगे, 3 साल होंगे तो 3 बॉक्स बनाएंगे, 4 साल होंगे तो 4 बॉक्स और 2 साल होंगे तो 2 बॉक्स। तो ये आपका 2 है और 2 की जगह 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100, फिर प्लस 1, फिर इस 100 का 10% लेंगे वो आ जाएगा 10, और इस 10 को हम इस 100 के अंतर्गत जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110। इस प्रकार आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाती है 3000 प्लस 200 प्लस 11 एकम 11 मतलब 110, और ये टोटल आ गया 3000, तो ये हो गए 3310, 3310 रुपये। यही आपकी क्या हो गई, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको प्रिंसिपल देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और आपसे पूछेगा कि आप 2 साल का ब्याज बताइए या 3 साल का ब्याज बताइए या 4 साल का ब्याज बताइए। अब मैं आपको 4 साल का ब्याज और निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। T4 years, ठीक है, T4 years, T4 years का मतलब है 4 साल का ब्याज। तो 4 साल का जो ब्याज है वो आपका कितना होगा, पहले आप यहाँ 4 लिखेंगे और फिर 10,000 का 10%, 1,000, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, प्लस यहाँ 3 लिखेंगे। इस 1,000 का 10% निकालेंगे आप, और 1,000 का 10% होता है आपका 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% होता है 10, और आप इसमें 10 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, फिर लिखेंगे आप प्लस और 1, फिर 110 का 10% निकालेंगे, आपका आ जाएगा 11, 11 को 110 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 121। उसके बाद आप इनको सबको ऐड कर देंगे, 4000 प्लस 300 प्लस 11 दूनी 22, 220 प्लस 121, और ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 4500, 4600, 4641। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने 4 साल का ब्याज निकाल दिया। ये नोट बहुत ही जरूरी है। 2 बॉक्स जो मैंने अभी बताए थे, 4 साल हो तो 4 बार, 3 साल हो तो 3 बार। तो जो 2 बॉक्स हैं आपके, 2 बॉक्स के बाद जो भी बॉक्स आएगा उसमें उससे पहले वाला पहले वाली सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाएगी। ठीक है, बस इतना ही नोट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम मान लीजिए एक एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, एन ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और वो कैसे निकालते हैं देखिए। मान लीजिए या तो ब्याज आपकी पर एनम होगी, इसको हम प्रतिवर्ष भी बोल देते हैं, या फिर ब्याज आपकी हाफ ईयरली होगी, हाफ ईयरली, इसको हम अर्धवार्षिक बोल देते हैं, अर्थात ब्याज आपकी जो होगी वो अर्धवार्षिक देय होगी, और या फिर ब्याज आपकी क्वार्टरली होगी, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, ये त्रैमासिक देय होगी आपकी। ठीक है, मतलब एक साल में 4 बार देय होगी। अर्धवार्षिक का मतलब होता है एक साल में 2 बार, और प्रतिवर्ष का मतलब होता है एक एक साल में 1 बार। तो इस प्रकार ये 3 माह का एक टर्न बन जाता है, ये 6 माह का एक टर्न बन जाता है, और ये 12 माह का एक टर्न होता है। तो यहीं से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो खेल खेलता है आपके साथ, और वो किस तरीके से खेल खेलता है इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका मूलधन 48,000 रुपये हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, और समय आपका 2 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के लिए भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और 3 वर्ष के लिए भी निकालना है। टी ले लिया आपका 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका, पहले 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे आप, और 48,000 का 5% आप निकालेंगे, 48,000 गुणा 5/100, तो आप देख सकते हैं ये जीरो से जीरो कट गए दो, और ये आपका जीरो, 5/40 और 5 चौक 20 और 4 24, तो 2400 रुपये आ गए। यहाँ लिखेंगे 2400, प्लस यहाँ लिखेंगे 1, और 2400 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24×5 = 120, ये आपका 120 आ गया। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 24 दूनी 48, 4800 प्लस 120, टोटल कितना हो गया आपका 4,920 रुपये, 4,920 रुपये। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका। अब हम निकालते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। T3 years
3 ईयर्स कैसे निकालेंगे आप? यहाँ लिखेंगे 3, वही 2400 लिख के जाएंगे जो आपका 5% आया है। इसका 5% निकालेंगे 2400 का, तो आपका आ जाएगा 120। 120 गुना 5/100। तो आप देखेंगे यहाँ जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, सॉरी 5 दूनी 10, और 5 1 5 और 1 6, तो ये आ गया आपका 6। तो +6, और इस 6 को हम 120 में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 126। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, दो बॉक्स के बाद जो भी बॉक्स आएगा उसमें इससे पहले वाले का जो ब्याज है वो जुड़ जाएगा, अर्थात 120 आपके जुड़ जाएंगे किसमें, 6 में। तो ये कितना हो गया आपका 126। तो अब आप देखेंगे, आप इनको जोड़ दीजिए, 24 × 3 = 72, अर्थात 7200, प्लस 12 दूनी 24, 240, प्लस 126। तो 7200, तो 200 200 400, और आपके 100 ये हो गए 500, तो 7540 और 26 कितने हो गए, 66। 7566 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार 3 साल का जो ब्याज होगा आपका कितना होगा, 7566 रुपये। एग्जाम्पल 3, इसको हम थोड़ा जटिल बना देते हैं एग्जाम्पल को। वैसे इतने जटिल क्वेश्चन आपके टेट में तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रिंसिपल आपका 20,480 रुपये हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो 6/1/4%। अगर ये 6/1/4% है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 6/1/4% जो होता है वो 1/16 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप टी जो है वो 3 ईयर्स ले लीजिए, अर्थात 3 साल के लिए आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और ब्याज जो है वो वार्षिक देय है, अर्थात ये पर एनम है। ठीक, 20,480 का 6/1/4%, अर्थात 1/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 16। 16 × 16, तो ये आपका आ जाएगा 1280। ठीक, अब आपको 3 साल का निकालना है, तो T 3 ईयर्स यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे आप 3, तो कितना आएगा 1280, प्लस इस 1280 का आप फिर निकालेंगे 1/16, तो 16 × 8 = 128, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा आपका 80, फिर +1, और यहाँ पे कितना निकल आएगा 5। 1/16 कितना आएगा, 16 × 5 = 80, तो ये 5 जो है इस 80 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 85। तो अब आप देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 0, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 3 × 1 = 3, प्लस 8 दूनी 16, 160 हो गए, प्लस 85। तो ये टोटल आप इसको जोड़ेंगे, 3,000 तो 3,000 ही रहेगा, 800 में आप 840 में 160 जोड़ दीजिए, 4,000 हो गए, तो ये आपका आ गया 4,085 रुपये। ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मूलधन आपका 48,000 रुपये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। टी जो है वो 1.5 वर्ष है, तो आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालना है, 1.5 साल का निकालना है। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, ये कह रहा है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। जब ब्याज आपकी अर्धवार्षिक देय हो, यहाँ 1.5 वर्ष दिए हुए हैं। 1.5 वर्ष का मतलब हो गया आपके पास 3 छमाही। ठीक है, 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब 18 माह। तो एन इक्वल टू हो जाते हैं आपके 3 टर्न। एन आपके 3 टर्न हो गए। एक वर्ष में आपके कितने होते हैं, 2 टर्न। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% वार्षिक है। तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या निकालना है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए आप इस 10 में किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, ये 5%। ठीक है, तो ये 5% हो गया। और कितने बॉक्स बनेंगे इसमें, हमारे 3 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि 3 बार हमें क्या करना है, ब्याज देना है। तो टी 1.5 वर्ष इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब आप निकालेंगे 48,000 का 5% 2400 होता है, अभी हमने निकाला ही था, +2। 2400 का 5% कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे 120, और +1, और 120 का 5% निकालेंगे आप, 12 पंजे 60, तो ये आपका 6 आ जाएगा। और 6 को 120 में जोड़ देंगे आप, तो कितना हो गया, 126। 24 × 3 = 72, 7,200, प्लस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 का मतलब 240, प्लस 126, तो ये आपका आ गया 7,500। 200, 200, 400, 500, और ये आपका 40, 66। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मूलधन आपका 48,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, और समय आपका 9 माह है, जबकि ब्याज तिमाही दे है। जब ब्याज तिमाही दे है,
तो आप इसमें निकालेंगे, सबसे पहले तो इसके टर्म निकालेंगे। तो 9 माह के अंदर, 9 माह में आपकी 3 तिमाही होती हैं, 3 तिमाही, अर्थात एन का मान जो हो गया वो 3 हो गया। 3 टर्न्स आपके यहाँ पर हो गई, तो हम आपके 3 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, कितने बॉक्स बनेंगे? 3 बॉक्स बनेंगे। एक तो ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तिमाही के हिसाब से। क्योंकि ये वार्षिक है तो तिमाही के हिसाब से निकालेंगे, तो कितने तिमाही होते हैं? 4 होते हैं एक साल में। तो हम इसमें 4 में भाग दे देंगे, 20/4, तो कितना आ गया? 5%। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% होगा। 9 माह, टी 9 माह जो होगा वो कितना होगा? 3 × 2400, क्योंकि 5% 48,000 का 2400 होता है, +2 × 120, +1 × 126, जैसे कि आपने पहले निकाला है। और आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 7,566 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्याज की दर के साथ किस तरीके से गेम खेला जा सकता है। वह कि यदि मूलधन आपका 48,000 रुपये हो और समय 15 माह दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है? 15 माह दिया हुआ है। तो आप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% पर एनम है, जबकि ब्याज प्रत्येक 5 माह पर दे है। कितने पर? प्रत्येक 5 माह पर दे है। तो अब आप इसमें पहले तो टर्न निकालेंगे। टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 माह। 15 माह का मतलब ये है कि इसमें 5 × 3 = 15, 3 टर्न होते हैं इसमें। 5 माह के कितने टर्न होते हैं? 3 टर्न होते हैं, अर्थात एन इक्वल टू हो गया आपका 3। अर्थात आपके कितने बॉक्स बनेंगे? अब 3 बॉक्स बनेंगे। जोड़ने वाले कितने बॉक्स बनेंगे? 3 बॉक्स। यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1। एक तो ये क्लियर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 12 माह, 12 माह का तो 12% है, 1 माह का 1% हो गया, 5 माह का कितना हो गया? 5% हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया आपका? आ गया 5% आ गया। 15 माह का निकलना है आपको। 3 बॉक्स बनेंगे, 3 × 2400 प्लस 2, 120 आएगा, प्लस ये आपका 126 आएगा। क्वेश्चन वही आ जाएगा, बस 7,000। आंसर आपका वही आएगा 7,000। कितना आ रहा है? 7,566। 7,566 रुपये, यही आपका क्या है? आंसर है। टाइप 2 में आपको बता देता हूँ कि यदि आपका मूलधन 10,000 रुपये हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम हो, तो पहले वर्ष में आपका चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में और चौथे वर्ष में, 4 वर्ष में यहाँ पे अलग अलग वर्षों के आप क्या निकालने हैं? ब्याज निकालने हैं। और वो ब्याज हम किस तरीके से निकालेंगे इसको समझ लीजिए आप। कि फर्स्ट ईयर में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट के। और कितना आ जाएगा? 10,000 का 10%, तो 10/100 इक्वल टू आ गया 1,000। और इस 1,000 का भी 10% निकाल दीजिए आप। इस 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 × 10/100 बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। पहले बॉक्स में ये चलेगा, दूसरे बॉक्स में ये चलेगा। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का, सबसे पहले निकालेंगे आप 4 साल का। ठीक है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 साल का निकालेंगे। और वो 4 साल का कितना होगा? 4 × 1,000 +3 × 100 +2 × 110 +1 × 121। ठीक है, ये 10 होगा और ये 11 होगा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसी के हिसाब से आप परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं और ये बॉक्स बनाते हैं। अब आपको निकालना है पहले साल का। तो फर्स्ट ईयर का मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट ईयर का कितना होगा? 1,000। ये पहले साल का ब्याज होता है आपका। ठीक, पहले साल का। दूसरे साल का देखिए आप, सेकंड ईयर। और ये दूसरे साल का ब्याज कितना होगा आपका? 1,000 प्लस ये लगा देंगे आप 100, ये वाले 100, कितना हो गया ये? 1,100 रुपये। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम निकाल देते हैं 3 साल का यहाँ पर। थर्ड ईयर, तीसरे साल का।
3 साल का नहीं निकालना है, हमें इसको तीसरे साल का निकालना है। तीसरे साल का कैसे निकालेंगे? पहले साल में 1000, दूसरे में 100 और तीसरे में कितना आ जाता है? इसका 10 इसमें जुड़ जाता है तो ये आ जाएगा 110। टोटल कितना हो गया? 1210 रुपये। फोर्थ ईयर का आपको निकालना है, फोर्थ ईयर। और फोर्थ ईयर का कैसे निकालेंगे आप? 1000 प्लस 100 प्लस 110 और फिर आ जाएगा आपका इसका 10% 11, तो आपका आ जाएगा 121। सबको ऐड कर दीजिए, 1210 में 121 और जोड़ दीजिए, तो आपके हो जाएंगे ये 1331। ठीक है, कितने हो गए? 1331 रुपए। तो इस प्रकार ये चौथे साल का ब्याज है।